आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। इस्लाम जिमखाना मरीन ड्राइव में दी ऑल इंडिया उलामा बोर्ड की तरफ से कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ के लिए फेलिसिटेशन ऑफ ऑनरिंग का प्रोग्राम रखा गया था। बताते चले कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने के बाद से लगातार माइनॉरिटीज के कई मुद्दों को लेकर एमपी वर्षा गायकवाड़ लगातार मुस्लिम समुदाय के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की ट्रेन में पिटाई का मुद्दा हो या बीजेपी नेताओं का मुस्लिम विरोधी बयान देने का मुद्दा हो। इस प्रोग्राम में एमएलए असलम शेख, पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी, प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम मुंबई, एमएलए अमीन पटेल, अरशद सिद्दीकी चेयरमैन आरसीएस ऑफ इंडिया, सोहेल खंडवानी चेयरमैन हाजी अली दरगाह एंड मखदूम दरगाह, इस्लामिक स्कॉलर सैयद अरशे अला अफरीदी, अलामा बुनाई हसानी, मौलाना नौशद अहमद सिद्दीकी, सलीम अलवारे, महमूद हकीमी, मौलाना मोहम्मद जाहिद कासमी, मौलाना अब्दुल जलील मक्की, मौलाना मोहम्मद बसंत परनपुरी, डॉक्टर अब्दुल कादिर सैयद, मौलाना अब्दुल कादिर अली नक्शबंदी, मौलाना शमीम अख्तर नदवी, डॉक्टर नदीम उस्मानी अबिद सर, मौलाना शाह अमानतुल्लाह नदवी, आसिफ खत्री सहित कई लोग मौजूद थे। ये हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में उनको मालूम पड़ गया, लोकसभा के बाद डर हो गया। लोकसभा के बाद सब चर्चाएं हो गई है कि भैया ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये समुदाय वो समुदाय, इसलिए राहुल जी के लिए वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि राहुल जी ने आरक्षण को विरोध किया। अरे आप राहुल जी को नहीं जानते, सब जानते हैं राहुल जी की सोच क्या है। मैं देख रहा हूं उनके खिलाफ नारे कौन लगा रहा है, वंचित आघाड़ी। जब मोदी संविधान करेंगे निकालोगे, आप पढ़ाई करोगे तो आपको दिखेगा 1000 से लेकर 10,000 के कितने सारे जिले आ रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये हम लोग आज जो आए थे वो आज वर्षा गायकवाड़ का, तो मुझे तो बहुत खुशी है। मेरे लिए आपने उनको जो मदद की, मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। मैं थोड़ी देर पहले नसीम सिद्दीकी जी थे, मैं जानबूझ के उनका यहाँ उल्लेख करना चाहती हूँ। ये कौन से कानून लेके आए हैं, ये कुछ मुफ्त कानून लेके आए हैं जो अपनी मुफ्त के लिए बात कर रहे हैं, जिनको इस देश में एकता पसंद नहीं। ये देश में एकता रहना बहुत जरूरी है। वर्षा गायकवाड़ इलेक्शन में धारावी में खड़ी थी, मुझे ऑफिस नहीं मिल रहा था, तो मैं नाम लेके कहना चाहती हूँ, नसीम सिद्दीकी साहब ने उसी दिन अपने दुकान का सामान खाली कर दिया और वर्षा गायकवाड़ को ऑफिस बनाने के लिए उस समय मौका दिया। आज उनका ने मेरे लिए प्रचार किया भी नहीं किया। यहाँ पे मेरे भाई असलम भाई और अमीन भाई खड़े रहे, हमारे लिए कोई जान जरूर नहीं, हम सब लोग मिलकर साथ रहेंगे। ये मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। मत बांटो हमको, घटना भी नहीं है। सोहेल खंडवानी जी, जहीर काजी साहब अंजुमन इस्लाम से, और हमारे खास करके मैं दिल की गहराइयों से अल्लामा बुनाई साहब, मौलाना नौशाद साहब, मौलाना अब्दुल जलील मक्की साहब, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, मौलाना अख्तर नदवी साहब, शेरी फरीदी साहब, डॉक्टर नदीम उस्मानी साहब, डॉक्टर अयूब यूनिवर्सिटी से जो आए हैं, हमारे सलीम अलवारी साहब और निजाम भाई। बाकी जो नाम रह गया वो आप ले लेना बाद में, जब आप सबका शुक्रिया अदा करोगे ना आखिर में। आपने बोले ट्रेन में जाना, मैंने इसलिए आपको पहले बोलने दे दिया। थैंक यू। बहरहाल मैं तमाम उलमा बोर्ड का दिल की गहराइयों से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था तब मैंने भी, अमीन पटेल साहब ने भी, नसीम खान साहब ने भी और हमारे बाकी के जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट मांगी थी और दोनों के बीच में बरसात आई और उन दोनों के बीच में यूसुफ भाई। तो अब मुंबई शहर का कोई कोना नहीं बचता। अब बस यह है कि जो नई सरकार आएगी वो इस सब उसमें जो है लाल बत्तियों में सवारी करे, क्योंकि अब जरूरत है।
जिस तरह के हालात अब मुल्क में बन रहे हैं, जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में बनाए जा रहे हैं, ऐसे दौर में अब इन्हीं लोगों की जरूरत है, क्योंकि आंख में आंख डाल करके बात करने की अब जरूरत है। अब चापलूसी से राजनीति नहीं चलने वाली। जैसे इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे उलमाए दीन का किरदार और कैरेक्टर था कि उलमाओं के बगैर ये मुल्क की आजादी का कोई हिस्सा नहीं बना। अगर मुल्क के उलमा अगर इस देश की आजादी के लिए ना आगे बढ़ते तो शायद मुल्क सैकड़ों साल और भी आजाद ना होता। मैं सलाम करता हूं अपने उलमाए किराम का, दोनों यहाँ नौशाद साहब भी बैठे हैं और फरई साहब, जो टीचर्स थे वो काम अच्छा करते हैं, बनाने को काम करते हैं। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं, उनको भी आपने सम्मान किया। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जिस तरह से उन्होंने काम किया और समाज को जोड़ने का काम जैसे आपको पता है कि तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको जोड़ने का काम मैम ये बताइए कि लगातार मुस्लिम इलाकों से महाविकास लगाई जा रही है, तो वहाँ पर मुस्लिम की नुमाइंदगी मिलेगी। संजय पांडे की कल पार्टी ज्वाइन करें, चर्चा ये है कि वर्षों से वो चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चर्चा तो वहाँ पर मैं कैसे रोक सकती, सच्चाई तो बातें पता चलेगी। वर्षा जी एक सवाल और, वर्षा जी एक सवाल, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से जब जब इलेक्शन आता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के वोटों पे ही पड़ मैं तो जाती है। धन्यवाद देना चाहूँगी कि चुन के आने के बाद बहुत से लोग नहीं याद करते, लेकिन मुझे याद किया और मेरा सत्कार का कार्य। ये सबसे बड़ी बात है, यही सब पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा। हर चीज़ को पॉलिटिकल नहीं होता। कुछ चीज़ों पर जैसे मैंने नसीब भाई का जिक्र किया, वो उन्होंने मेरे लिए मदद किया, ये सोच के नहीं कि पॉलिटिकली, उन्होंने ये सोच के किया कि वर्षा गायकवाड़ एकनाथ गायकवाड़ की बेटी है, उसको मेरी बेटी जैसे उसको मदद करना। हर चीज़ पॉलिटिक्स नहीं होती, कुछ चीज़ों को उससे भी होगा जहीर काजी जी कि 70 साल की आपकी खिदमत को किसी ने नजरअंदाज नहीं किया था, लेकिन कम से कम इन 10 सालों के अंदर मुंबई शहर के अंदर जो आपको अवार्ड दिया गया, उसका श्रेय आप किसको दोगे? उसका श्रेय मैं मेरे इदारे अंजुमन इस्लाम को दे रहा हूँ। अंजुमन इस्लाम ने जो कारकर्दगी है गुज़श्ता 150 साल बेहतरीन काम अंजाम दिया है और लाखों नौजवान बच्चों को उन्होंने आला तालीम दे के दे हैव, ऐसा कहा जाता है कि बेहतरीन सिटीजन, और हमारे जो बच्चे तालीम हासिल करने के बाद हिंदुस्तान के बाद जो उन्होंने नाम शामिल किया, अपना नाम कमाया, तो ये सब चीज़ें अंजुमन इस्लाम ने की और वो अवार्ड एक्चुअली अंजुमन इस्लाम को दिया गया। जहीर काजी साहब, अंजुमन इस्लाम की खिदमत को अवार्ड मिला, ये बिल्कुल हकीकत बात है, लेकिन अंजुमन इस्लाम की खिदमत पर इससे पहले किसी की नज़र नहीं पड़ी, आखिर ऐसा क्यों? हाँ, देर आए दुरुस्त है। वाह वाह। चलिए एक मिनट, उसी के साथ में मुदस्सिर पटेल जी यहाँ पर हैं। मुदस्सिर पटेल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब भी जहीर काजी साहब की बात हो, वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जी की बात हो, वैसे तो आप भारत के सारे नेताओं के साथ आपके फोटो देखे जाते हैं, लेकिन जब पार्टी की कांग्रेस की बात होती है तो आप सारा सब कुछ छोड़ करके उसमें शामिल हो जाते हैं। कितना लगाव रखते हैं और कितना बदलाव इस लगाव से हो सकता है? मेरे खून में कांग्रेस थी, है और रहेगी। कांग्रेस राजीव गांधी साहब की देन थी कि आज जो आप हजारों लोगों को ये वीडियो बना के भेजोगे ना, ये डिजिटल इंडिया का जो विजन था, ये राजीव गांधी साहब का। Subscribe and press bell icon to get daily updates.